Good afternoon, learners. Today we will talk about RTE, Right to Education, and we will discuss at least 20 to 25 questions in this video lecture. So let's start. First question: the full form of RTE Act is. RTE Act की जो है फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, जो ऑप्शंस गिवन है उनमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उसकी बात करते हैं. राइट ऑफ चिल्ड्रन, तो एक अधिकार है बच्चों का. राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट. अभी RTE एक्ट कब आया था? 2009. और अगर बात करें लागू कब से हुआ था, तो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था. 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था. अब बात करें इसके अतिरिक्त जो ये अधिनियम था, जो ये RTE एक्ट था, ये किसका संशोधित रूप था? तो ये जो था संशोधित रूप, जो अधिनियम वर्ष 2005 था, तो उसके तहत जो शिक्षक का अधिकार था, शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है. जो शिक्षा का अधिकार जो संशोधन यानी कि बोल सकते हैं संशोधित रूप 2005 का है. ये 2005 शिक्षा के अधिकार विधेयक 2005 का संशोधित रूप है. कौन सा? जो RTE एक्ट 2009 है. बात हमने इसके बारे में बता दिया कि कब से लागू हुआ. 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ. तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है. अब बात करें इसके अतिरिक्त कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पे भारत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला कौन सा देश है? शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखने वाला कौन सा देश है? विश्व का कौन सा देश है? तो 135वां देश है. ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी में रखने वाला या फंडामेंटल जो राइट्स हैं घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश है? तो 135वां देश है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा RTE एक्ट जो है 2009 एक्ट इज़ बेस्ड ऑन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो RTE एक्ट जो 2009 है, ये कौन से आर्टिकल पे बेस्ड है? इंडिया की भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल पे बेस्ड है? तो आर्टिकल कौन सा है? 45. बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन: हाउ मेनी सेक्शंस डज द RTE एक्ट 2009 है? यानी कि जो RTE एक्ट है 2009, तो इसके तहत कितने सेक्शंस हैं RTE में? तो 38 यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन: द RTE एक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट के का मतलब होता है के बजाय, को छोड़कर. कौन सा स्टेट? जम्मू एंड कश्मीर. शायद अब यहाँ पे भी लागू हो गया होगा, शायद कह रहा हूँ. तो अब इसको चेक कर सकते हैं. पहले जो था जब लागू हुआ था तो जम्मू कश्मीर को छोड़ के सारे अदर मीन्स स्टेट्स में लागू था, जम्मू कश्मीर में नहीं लागू था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है: अकॉर्डिंग टू द एक्ट चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप विल बी प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन. कौन सी एज ग्रुप के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी? तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बताया. ऑप्शन सी हो जाएगा 6 ईयर टू 14 ईयर, 6 से 14 साल के बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को. एलिमेंट्री एजुकेशन कवर्स एजुकेशन फ्रॉम क्लास. तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कवर करती है कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? तो 6 to 8 हो जाएगा यहाँ पे, 6 to class 8. और बेसिक की बात करें तो उसमें 1 to 5 हो जाएगा. एज पर द एक्ट प्राइवेट एंड specified category schools shall admit percentage children belonging to weaker section and disadvantaged group in class 1. तो कहने का मतलब है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें कितने प्रतिशत सीटें जो है आरक्षित हैं? किसके लिए? जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस हैं, तो इनके तहत यहाँ पे 25 सीट्स जो हैं रिजर्व्ड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन: in order to improve the learning of children admitted in the appropriate age classes and bring them to the level of their classmates, there is provision of. अब अगर कोई बच्चा क्या करना है? in order to improve, उसकी लर्निंग में इम्प्रूव करना है, और मान लीजिए कि कोई 10 साल का बच्चा है, तो ये 8 साल का बच्चा है, तो उसको उसके एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ अगर हम शामिल करना चाहते हैं तो हमें कौन सा यहाँ पे प्रोविज़न अपनाना पड़ेगा? कौन सा मेथड, कौन सी टीचिंग, कौन सा प्रोग्राम, कौन सी ट्रेनिंग उसे देनी पड़ेगी? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पेशल ट्रेनिंग करके है. तो उसके तहत हम उस बच्चे को उसकी एज ग्रुप वाले बच्चों के साथ उस कक्षा में शामिल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन: इन SMC द परसेंट ऑफ द एक्चुअल पेरेंट्स विल कंप्राइज एटलीस्ट. जो SMC है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है,
तो उसके तहत कितने परसेंट जो पेरेंट्स हैं उनका उपस्थित होना यानी कि सम्मिलित होना, कम से कम कितने प्रतिशत पेरेंट्स का सम्मिलित होना आवश्यक है, तो 75 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एसएमसी ऑफ अ स्कूल हैज़ 16 मेंबर्स देन द नंबर ऑफ women members इन द एसएमसी विल बी। तो एसएमसी में अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 16 है, 16 हैं, तो उसमें से जो वीमेन मेंबर्स होंगे वो कितने होंगे एसएमसी में, तो उसका 50% हो जाएगा, हाफ, यानी कि 8 हो जाएंगे, 8 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ एसएमसी। एसएमसी के फंक्शंस कौन कौन से हैं? मॉनिटर द वर्किंग ऑफ द स्कूल, तो यानी कि स्कूल की जो वर्किंग है उसका क्या करना, मॉनिटरिंग करना, और प्रिपेयर एंड रिकमेंड अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, तो स्कूल का जो डेवलपमेंट प्लान है उसको प्रिपेयर करना और रिकमेंड करना। मॉनिटर द यूटिलाइजेशंस ऑफ द ग्रांट्स, जो ग्रांट्स हैं, जो अनुदान वगैरह हैं, उनके यूटिलाइजेशन को क्या करना, मॉनिटर करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द ड्यूटीज ऑफ अ टीचर इज आर, जो टीचर की ड्यूटीज हैं, मेंटेन रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग स्कूल्स, करेक्ट है, क्योंकि मेंटेन रेगुलरिटी, नियमितता और समयबद्धता। दूसरा, कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम इन टाइम, समय पे क्या करना, कंप्लीट करना करिकुलम को, और कंडक्ट करना उसका यानी कि संचालन करना। एसेस द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ ईच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटीज हैं उनको क्या करना, एसेस करना, उनका आकलन करना। ऑल द अबव इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, if a teacher is not professionally qualified, after how many years of RT implementation will have to possess the required qualification। यानी कि कोई टीचर अगर RT जो इम्प्लीमेंटेशन से जो RT के तहत उनके अकॉर्डिंग अपनी जो है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, अगर वो नहीं है उसके पास, तो कितने टाइम के अंदर उसे वो क्वालिफिकेशंस प्राप्त करनी होंगी, तो 5 years, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 साल का टाइम मिलता है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट नो टीचर विल इंगेज इन, कोई भी टीचर इंगेज नहीं होगा इस टाइप के कार्य। टेकिंग प्राइवेट ट्यूशन, करेक्ट है। इन्फ्लिक्टिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन चिल्ड्रन, बच्चों को शारीरिक दंड देना, ये देखो इस टाइप के कार्यों में इंगेज नहीं होना है, कहने का मतलब है दैट नो टीचर विल इंगेज। तो जेंडर बेस्ड और सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लास, यानी कि जेंडर बेस्ड लिंग पे आधारित या जो भी सामाजिक जो हैं डिस्क्रिमिनेशंस, विभेदीकरण हो सकते हैं, भेदभाव वगैरह, तो उनमें लिप्त नहीं होगा। ऑल द अबव यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। 15th क्वेश्चन, इफ अ प्राइमरी स्कूल हैज़ अ टोटल इनरोलमेंट ऑफ 98 स्टूडेंट, देन हाउ मेनी टीचर्स हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन दैट स्कूल। तो अगर प्राइमरी स्कूल में 98 बच्चे हैं तो कितने टीचर्स वहाँ पे होने चाहिए गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, RT के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे 30 स्टूडेंट्स में एक टीचर की बात होती है, तो 90 में आपके 3 हो जाएंगे, और 98 में यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 टीचर्स वहाँ पे होने अनिवार्य हैं। फॉर क्लास 7th देयर हैज़ टू बी 1 टीचर फॉर एवरी, तो अब क्लास 7th की बात हो रही है, तो 5th तक की बात तो मैंने बता दी, 30 स्टूडेंट्स पे एक टीचर। अब यहाँ पे क्या है, 35 पे, 6th से ऊपर 35 स्टूडेंट्स पे एक टीचर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन एकेडमिक ईयर ऑफ क्लास 3 आर, यानी कि क्लास 3 के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वर्किंग डेज एकेडमिक ईयर में कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए। जब क्लास 3 तक की बात होती है तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 200 होने जरूरी है। नेक्स्ट बात करें यहीं पे, और अगर यही बात अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर पे करें 6 यानी कि जो प्राइमरी को छोड़ के, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 220 डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 220 डेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल आवर्स इन एकेडमिक ईयर फॉर क्लास 8th। क्लास 8th में इंस्ट्रक्शनल जो आवर्स हैं, घंटे, एक एकेडमिक ईयर में कितने होने चाहिए, तो 1000 होने चाहिए। और अगर नीचे की क्लासेस में बात करें तो 800, प्राइमरी की बात करें। द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर अ टीचर इज 45, सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन, एज पर एज एप्रोप्रिएट एजुकेशन अ चाइल्ड ऑफ 10 ईयर हु हैज़ नेवर बीन टू स्कूल, यानी कि एज के हिसाब से अगर बात करें तो एप्रोप्रिएट एजुकेशन की
तो उसमें एक जो 10 साल का बच्चा है जो कभी स्कूल नहीं गया है, इज़ एलिजिबल, वो यानी कि योग्य है फॉर एडमिशन, उसको कौन सी क्लास में दाखिला मिलना चाहिए कहने का मतलब है। तो 10 साल का अगर कोई बच्चा है तो 6th में अगर आप बात करें 6 साल की उम्र में अगर 1 में जाता है तो 10 साल की उम्र में कितने में चला जाएगा, 5 में। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द मॉडल रूल्स एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स शुड बी लोकेटेड विद इन केम। अपर प्राइमरी जो है 3 किलोमीटर की रेंज में होनी चाहिए और प्राइमरी की बात करें तो 1 किलोमीटर की रेंज में होनी चाहिए। अगर ये सुविधा नहीं है 3 किलोमीटर की अपर प्राइमरी में और प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर, तो वहाँ पे क्या होगा, छात्रावास होने चाहिए, हॉस्टल की सुविधा होनी चाहिए, अदरवाइज जो है व्हीकल की सुविधा उनको दी जानी चाहिए। एज पर द प्रोविजंस ऑफ आरटी द नोडल एकेडमिक अथॉरिटी ऑफ द स्टेट विल बी। जो प्रोविजंस ऑफ आरटी यानी कि आरटी के अकॉर्डिंग जो नोडल एकेडमिक अथॉरिटी है स्टेट लेवल पे, वो कौन सी होगी, SCERT या SIERT होगी, SCERT या SIERT। तो SCERT तो आप जानते हैं, जैसे NCERT नेशनल पे होता है, तो स्टेट पे क्या हो जाएगा, SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग करके ऐसे। तो SIERT की फुल फॉर्म क्या होती है, ये मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है इसका मतलब। तो SCERT या SIERT का होना वहाँ पे जरूरी है स्टेट लेवल पे। डी फुल फॉर्म ऑफ CCE की फुल फॉर्म होती है, अब सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन करके होता है। बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अंडर द RT द चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन बॉडी इन द स्टेट विल बी। जो RT के तहत बात करें, जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन बॉडी है उसके तहत इन द स्टेट विल बी, कौन सी यानी कि जो संस्था होगी वो काम करेगी, तो यहाँ पे SCPCR हो जाएगा। SCPCR का मतलब होता है स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि बच्चों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बोल सकते हैं, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स करके, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन इन अकॉर्डेंस विद द RT द करिकुलर एंड इवेल्यूशन प्रोसेस शुड। तो RT के अनुसार क्या होना चाहिए, जो करिकुलर है और उसके अलावा जो इवेल्यूशन है वो प्रोसेस होनी चाहिए। क्या पाठ्यचर्या और जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, मेक चाइल्ड फ्री फ्रॉम फियर ट्रॉमा एंड एंजाइटी। तो बच्चे को फ्री छोड़ देना चाहिए, यानी कि भय, यानी कि फियर, ट्रॉमा और एंजाइटी का माहौल नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब फ्री इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। बी चाइल्ड सेंटर्ड, और बाल केंद्रित की आप जानते हैं, बाल केंद्रित भी जरूरी है, चाइल्ड सेंटर्ड। नेक्स्ट है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी इन द मदर टंग। मदर टंग में जो है, जो मातृभाषा, जो यानी कि इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम है वो क्या होना चाहिए, मदर टंग एज फार एज पॉसिबल, यानी कि जहाँ तक संभव है, नहीं मतलब ऑल द अबव, यानी कि डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। और जो RT से संबंधित अगर अमेंडमेंट की बात करें, संशोधन, तो 86 हो जाएगा। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ, 86 यानी कि 86वां संशोधन हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करें तो 21A हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त अगर भाग की बात करें, पार्ट कौन सा था, तो 3। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड थे जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। और धारा की बात करें, जो RT के तहत जो धारा 28 है उसमें बताया गया है कि शिक्षक जो है प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, जो अभी यानी कि टीचर नहीं कर सकता उससे रिलेटेड था, जैसे कि शारीरिक दंड नहीं दे सकता है, ट्यूशन प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, तो इससे रिलेटेड तो यहाँ पे कुछ हमने ये चीज़ें डिस्कस की। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। मिलते हैं अगली वीडियो।